ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, त्याग किसका होता है और क्यों? स्वरूप का त्याग क्यों नहीं हो सकता? और फिर आगे भी पूछा है, त्याग क्यों, माने कि त्याग क्यों करे? तो देखो प्रभु जी, पहले तो त्याग शब्द को समझ लेना चाहिए। त्याग को शास्त्र की भाषा में न्यास भी कहते हैं। और सिर्फ त्याग देने से कोई सिद्धि नहीं मिल जाती। जो हमने फेंक दिया, जो हमने छोड़ दिया, आज किसी कारणवश, मन की विकलता के कारण, किसी परिस्थितिवश हमने फेंक दिया, हमने छोड़ दिया। हो सकता है कल परिस्थिति बदल जाए तो हम फिर से उसको पकड़ लें, नए रंग रूप में उसको अर्जित कर ले। तो ऐसे छोड़ना या फेंकना, इसका नाम त्याग नहीं है। शाब्दिक अर्थ भले ही इसका होता है, त्याग माने छोड़ देना, लेकिन छोड़ी हुई चीज त्याज्य समझकर नहीं छोड़ी गई है। छोड़ने योग्य, हमारे योग्य नहीं है, छोड़ो इसको। इस तरह से उसमें कोई रस रुचि न रह जाए और तब छोड़ा जाए तो ठीक है, ये भी ठीक की बात है। लेकिन उत्तम बात तो वह है कि वस्तु छूट जाए। हमारे गुरुजी कहते हैं, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं है, त्याग का मतलब उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की जरूरत से मुक्त होना है। उस वस्तु की कोई आवश्यकता ही न रहे, उसकी कोई जरूरत ही न रहे, तब वह वस्तु अपने आप छूट जाएगी। हमारे शास्त्र में एक जो महामृत्युंजय मंत्र आता है, उसमें एक शब्द आता है, उर्वारुकमिव बंधनान्। उर्वारुकमिव, उस तरह से हम बंधन से मुक्त हो जाए। किस तरह से? जैसे एक पका हुआ ककड़ी, पका हुआ खरबूजा अपनी बेल को अपने आप छोड़ देता है। जैसे समझो आम लटक रहा है, पक जाए तो वो गिरेगा, तो हम कहेंगे ये तो ग्रेविटेशन के हिसाब से वहां से छिटक कर टूट गया। लेकिन जो जमीन पर ही पड़ा है, बेल के साथ जुड़ा हुआ, वह खरबूजा, वह ककड़ी पूरी पक जाएगी तो अपने आप डिटेच हो जाएगी। तो त्याग परिपक्वता पूर्वक होता है, तब उसको त्याग माना जाएगा। इसके लिए शास्त्र में सम्यक शब्द है। परिपक्वता के साथ माने समझ बूझ कर, परिपक्व होकर, अधिकारित्व प्राप्त करके जो किया जाता है त्याग, उसको सम्यक त्याग कहते हैं, उसको सम्यक न्यास कहते हैं। सम्यक न्यास शब्दों से ही संन्यास शब्द बना है। तो संन्यास क्या है? सम्यकता पूर्वक, परिपक्वता पूर्वक, समझ बूझ कर, उसकी उपादेयता हेता समझकर जो छूट जाती है वस्तु, छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती है, उसको त्याग कहते हैं। शब्द तो यही उपयोग में आएगा। जैसे कहेंगे कि उसने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, तो कहाँ रहेगा भाई? गुफा में रहेगा तो गुफा उसका घर हो गया। धर्मशाला में रहा तो धर्मशाला उसका घर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो धर्मशाला में नहीं, गुफा में नहीं, किसी कमरे में नहीं रहेगा, पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा तो पेड़ उसका घर हो गया। मंदिर के कोने में पड़ा रहेगा तो वह उसका घर हो गया। जहां तुम रहते हो उसी का नाम तो गृह है। तो हम कहाँ रहते हैं? इस देह भाव में हम रहते हैं, इस भोग भाव में हम रहते हैं, इस कर्ता भाव में हम रहते हैं। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व या देहादि संघात में जो मैं पना है, जो इस मैं के साथ जुड़े हुए जो भी है, उससे मेरापन जो है, उसका त्याग ही त्याग कहा जाता है। तो त्याग किसका होता है, आपने जो पूछा था, तो जो अनात्म वस्तु है उसका त्याग होता है, आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। अनात्म वस्तु माने
नाम रूप का त्याग होता है, अस्थि भांति प्रिय का त्याग नहीं होता। रूप का त्याग होता है, स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि जो मैं हूं, मैं मुझको कैसे त्यागूंगा? मैं मेरे साथ जुड़ी हुई हर चीज को, मैं मेरे साथ लगी हुई हर वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थ को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को कैसे छोड़ूं? वहां भी अपने आप का अर्थ आत्मा समझो। अगर आप का अर्थ आप अहंकार समझोगे तो उसको तो छोड़ना है। तो अपने अहंकार को छोड़ना, अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ना, अपने नाम रूप को छोड़ना, माने कि उसका हमारे लिए कोई महत्व ही न रह जाए। छोड़ना माने फेंक नहीं देना। हम नाम रूप कैसे अपने आप से निकाल कर दूर फेंकेंगे भाई? तो ऐसा त्याग नहीं है। उसकी महत्ता क्या है इसको समझकर बस उतना ही उसको महत्व देना, उससे ज्यादा लेस मात्र भी उसका कोई महत्व न रह जाए, इसी का नाम त्याग है। इस देहादि संघात का कोई महत्व तो है, ये हमारी यात्रा का साधन है। परमार्थ पद पर पहुंचने के लिए मानव शरीर चाहिए ही चाहिए और स्वस्थ चाहिए। अगर ये स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो फिर हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। तो साधन के रूप में इसका जितना महत्व है बस उतना ही इसको महत्व दिया जाए। इसके रख रखाव के लिए, इसका लालन पालन, इसको लाड नहीं लड़ाना है। इसको सुंदर बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसको स्वस्थ रखो, पुष्ट रखो बस। ये कृश हो जाए तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा अगर वो ये हो जाए तो भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ उसको उतना ही महत्व मिलना चाहिए। एक बार किसी महान महात्मा से पूछा किसी ने कि जहर किसको कहते हैं? तो उसने कहा था कि आवश्यकता से अधिक हर चीज़ जो आवश्यकता से अधिक है जहर है। चाहे सुखी संपन्नता के साधन हो, चाहे संबंध हो, चाहे सोना जागना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे ऐश आराम हो, जो भी आवश्यकता से अधिक उसको लग्जरी कहते हैं। माने कि लग्जरी ही हमारा जहर है। तो त्यागना माने घर छोड़ना नहीं है, घर की आसक्ति छोड़ना। और आसक्ति छोड़ना माने, और छोड़ा भी जाता है वैसे, घर स्थूल रूप में भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट में रहने से आसक्ति दृढ़ होती है। तो कंफर्ट का अपने जो भी कंफर्ट है, संबंधों का कंफर्ट है, नहीं इससे संबंध रखो कभी काम आएगा। तो अपने कंफर्ट किसको पता चलेगा कि ये मंत्री का भतीजा है, तो फिर हमारा तो देखो क्या हमारा पावर। तो ये कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से निकलना बड़ा मुश्किल है। उसका त्याग करना है, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। सूक्ष्म रूप में माने अपनी मन की मान्यता के अनुसार उसको छोड़ना है, और स्थूल रूप में उसका मिनिमम उपयोग करना है। घर है, घर में ही रहो, लेकिन घर की हर ऐश आराम की चीज़ का हमें उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। एसी है तो पूरा दिन पूरी रात एसी चलाए रखो, अंदर बैठे रहो, ज़रूरत नहीं है। बहुत गर्मी है, आपको साधना में विक्षेप हो रहा है, तो थोड़ी देर चला लो, कमरा ठंडा कर लो, ठीक है। भोजन घर में तो काफ़ी भोजन होता है, घर वाले काफ़ी भोजन बनाती है, आपने आप बनाते हो तो भी आपके पास बहुत सुविधा है, जितना चाहे पकवान बना सकते हो। लेकिन ज़रूरत शरीर को क्या है? बस दाल रोटी मिल जाए काफ़ी है, सब्जी भाखड़ी खा लो काफ़ी है, छाछ दूध पी लो काफ़ी है बस। तो जितनी आवश्यकता है उतने मात्रा में किसी वस्तु को रखकर बाकी का मन से ही और तन से भी त्याग कर देने का नाम त्याग है। वह जो अनात्म वस्तु है उसी का त्याग हो सकता है। जो आत्म वस्तु है, स्वरूप है, मैं मेरा त्याग नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता, उसी तरह मैं अपना त्याग नहीं कर सकता। और महत्व की बात तो यह है कि जिसका हम त्याग करते हैं ना, वो तो अपने आप त्याज्य है ही, वो अपने आप छूट ही जा रही है। हम क्या छोड़ेंगे उसको? वो तो अपने आप मिटती जा रही है, हमें छोड़कर चली जा रही है। उसको पकड़ कर रखना चाहो तो भी नहीं रख सकते। इस शरीर को पकड़ कर रखो, इस जवानी को पकड़ कर रखो, पकड़ सकते हैं क्या? कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई खाने की चीज़ है, उसको पकड़ कर रखो, कितने दिन रखोगे? फ्रिज में भी रखोगे तो कितने दिन रहेगी वो? धीरे धीरे वो सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। हर चीज़ खत्म होती जा रही है, हर चीज़
अपनी मृत्यु की ओर भागी जा रही है, अनात्म वस्तु जो है, तो उसको तो हम पकड़ कर रह नहीं सकते, उसका तो त्याग अपने आप हो ही रहा है। बस मान लेना है कि उसका त्याग हो रहा है और हमारी आवश्यकता से अधिक हमें उसका परिग्रह नहीं करना है, उसका भोग और संग्रह नहीं करना है। इस भोग संग्रह की वृत्ति का त्याग, इसी का नाम अनासक्ति है। तो अनासक्ति ही त्याग है। हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में से आसक्ति का निवारण हो जाए, हम हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति से उपराम हो जाए। परिस्थिति से उपराम होना माने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो इससे हम उपराम हो जाए, इसका ही त्याग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो तो छूट ही रही, नहीं छोड़ोगे तो आपकी आसक्ति रह जाएगी। आसक्ति ही तो बंधन है, मुक्त नहीं हो पाएंगे। बंधन तो किसी को प्रिय नहीं है, बंधन तो सुखद भी नहीं है, बंधन ही दुखद है। तो जो मिथ्या है उसको छोड़ना ही चाहिए। छूट ही रही है, उसका स्वीकार कर लेना चाहिए कि चलो छूट ही जा रही है, आज है कल नहीं है तो ठीक है, नहीं है। हमारे जीवन में जितनी उसकी उपादेयता, जितनी उसकी उपयोगिता थी, भगवान ने भेजी, आई हमारे कर्मों के फल के रूप में, ईश्वर की कृपा के रूप में, जो भी समझो, और फिर चली गई तो बस इतना ही उपयोग था, गई। तो आने से न तो हमें हर्षित होना है, जाने से न तो हमें उद्विग्न होना है। हर्षामर्ष को हमें त्यागना है, आसक्ति को त्यागना है, मिथ्या को त्यागना है। उसको त्यागना है माने वह त्याज्य है, यह समझ लेना है, वो छूट रही है, ये जान लेना है। आवश्यकता से अधिक हम किसी को पकड़े नहीं रखेंगे, इसी का नाम त्याग है। स्वरूप का त्याग हो नहीं सकता। और त्याग क्यों करें? क्योंकि नहीं करोगे तो भी कौन पकड़ कर रख सकता है? कितने दिन तक पकड़ कर रखोगे? छूटा ही जा रहा है ना। अब उसको पकड़कर आसक्ति करोगे, पकड़ के रखोगे, तो फिर अपने आप को कब जानोगे? अपने आप के पास कब पहुंचोगे? एक महात्मा ने कहा, किसी भी दिशा में जाओ, 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह की 10 दिशा में आप कहीं पर भी जाओ, अपने आप से दूर जाओगे। 11वीं जब अंदर की दिशा, अपने आप की ओर की दिशा खुलेगी, तब अपनी प्राप्ति होगी। स्वस्वरूप की प्राप्ति, अपनी प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, यही परमात्मा प्राप्ति है। यही अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति है जो हम चाहते हैं। जन्मों से इसी लक्ष्य को लेकर हर प्राणी चलता है, लेकिन माया का खेल ऐसा है कि उसमें मोहित होकर अपना लक्ष्य भूल जाता है। इसलिए उस लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न न हो, बाधा न हो, देरी न हो, इसके लिए यह त्याग बहुत आवश्यक है। कैसा त्याग? सम्यक त्याग, सम्यक न्यास, इसी को कहते हैं संन्यास। फिर वह विधिवत हमारी तरह भगवे पहन कर लिया जाए या मन से लिया जाए, लेकिन इसके बगैर कोई कभी उबर नहीं सकता। किसी का उद्धार इसके बगैर नहीं है। आसक्ति में बंधन है और त्याग में मुक्ति है। इस एक छोटे से रुमाल को आप पकड़ कर रखो, कितनी देर पकड़ के रखोगे? अरे इसमें तो कहाँ स्वामी जी वजन ही नहीं है, 10 ग्राम है। अच्छा ठीक है, चलो इस तरह के पकड़ के रखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपका हाथ पीड़ा करने लगेगा, फटने लगेगा। आप चाहोगे कि इसको फेंक दे, छोड़ दे। तो छोड़ने में तो शांति है, सुख है, पकड़ने में दुख है, पकड़ने में आनंद नहीं है। लगता है कि पकड़ने में आनंद है, तो परिग्रह में आनंद नहीं है, निग्रह में आनंद है, त्याग में आनंद है। तो अगर अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त होना है, उसमें अवस्थित होना है, तो त्याग ही एकमात्र उपाय है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सबसे जितने भी साधन है उसमें सबसे मुख्य साधन, जैसे समझो कि हमें भोजन पकाना है, तो भोजन में पकाने में तो बहुत सी चीज़ें चाहिए, आटा, दाल, चावल, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको पकाने के लिए भी गैस चाहिए, पतीला चाहिए, पकड़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तेल चाहिए, मरी मसाला चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य आग चाहिए। अगर आग नहीं है तो सभी चीज़ों के होते हुए भी भोजन नहीं बन सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो उसी तरह सब साधनों में सबसे मुख्य साधन है वैराग्य। वैराग्य माने सभी आसक्तियों का त्याग, सभी बंधनों का त्याग, सभी कंफर्टों के प्रति उपरामता, इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य के बगैर
चाहे कहीं पर भी आप रहो, आपके मन में अगर वैराग्य नहीं जागा है तो परमार्थ के पथिक आप नहीं बन सकते, आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। छोड़ना ही पड़ेगा, छूटा ही जा रहा है, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको पकड़ कर रखे, तो अच्छा है अपने मन से छोड़ दे। देखो, गवर्नमेंट की रेड पड़ गई और हमारा संग्रह किया हुआ धन पकड़ा गया, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस छोड़ना पड़ेगा, यह परिस्थिति बड़ी दर्दनाक होती है। और हम किसी को दान कर दे, खुशी खुशी छोड़ दे, वो आनंदप्रद परिस्थिति होती है, सुखद परिस्थिति, ये सुख देती है। छीन लिया जाए तो दुख होता है, छीना जाए दुख होता है, और दान दिया जाए सुख होता है। तो समझकर विवेक पूर्वक हम सभी आसक्तियों का त्याग करें, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।